हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में, इंतजार खत्म को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में आज एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल रही है बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधे खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में अगर बात की जाए, अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे और अब उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिलने लगे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाए जाने का प्रयास है, जिससे कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बीएड और बीटीसी कर चुके हैं उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकलें। जैसे कि अगर बात की जाए 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, हालांकि ये जो 17,000 शिक्षक भर्ती वो प्राथमिक की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो निकाला गया था लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई। इसके अलावा किसी और भर्ती की बात की जाए, चाहे वो नई या पुरानी क्यों ना हो, तो वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलना है आपके नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर लगभग 1.5 महीने में बहुत कम चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन आज एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी। और मैंने आप सभी को पहले बताया भी था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि ये जो मामला है वो जल्द खत्म हो और नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी प्रोसेस शुरू हो जाए। तो इसी को लेकर आज के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक के शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के 12 पदों के लिए 900 से अधिक आवेदन शासन को मिले हैं। 15 जनवरी तक आवेदन की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अंतिम नामों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर 15 जनवरी के मध्य लिए गए थे और 12 सदस्यों के शिक्षाविद होंगे और 6 सदस्य जो होंगे वो अधिकारी वर्ग के देखने के लिए मिलेंगे। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री इस सूची से तय मानकों के अनुरूप अध्यक्ष व सदस्यों के नाम की जो फाइनल है वो करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। मुख्यमंत्री ने नाम फाइनल करने के बाद ही अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो सबसे बड़ा इंतजार हमें देखने के लिए मिल रहा था कि वो कब तक ख़त्म होगा, अब वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो अब
सदस्यों का या अध्यक्ष का चयन करना है, उसके नामों को लेकर कभी भी शासन एक हाई लेवल मीटिंग बुला सकता है और उस मीटिंग के अंदर यहाँ पर सभी अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा कर सकता है। और ये मीटिंग कब होगी, इसको लेकर भी उम्मीदें हैं कि आने वाले सप्ताह के अंदर इस मामले पर जो मोहर है वो लगा दी जाए और इसके साथ ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। जैसे ही राज्यपाल के पास पहुंचता है फिर ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा। एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आते आते कम से कम मुझे जो लगता है 10 से 15 मार्च तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगर ज़्यादा समय नहीं लगाया गया तो, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगना चाहिए। और इसी के बाद फिर अगर बात की जाए 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर या इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी मांग करना शुरू कर चुके हैं। जो शिक्षा मंत्री पुराने थे सतीश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने इसको लेकर अनाउंसमेंट की थी, एक नोटिस जारी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अभ्यर्थी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करने नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना हम 17,000 शिक्षक भर्ती के बिहाफ में ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करना शुरू कर दें। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो उस पर भी कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नया आयोग बेशक अगर मार्च में बन भी जाए तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए हमें इंतजार चुनाव के बाद तक करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अप्रैल में आप सभी के चुनाव होते हैं तो ये परीक्षा अप्रैल में नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद अगर चुनाव ख़त्म हो जाते हैं मई या जून तक, तो उसके बाद परीक्षा संभव है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि कम से कम जो आयोग है वो बन जाए, जिससे कि रोज़ की जो सरदर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा चाहे 2 महीने बाद हो जाए लेकिन हो जाए, क्योंकि ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम निकल चुका है और अभी तक परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल आज एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, क्योंकि इसी से ही सभी भर्तियों के रास्ते खुलेंगे, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा कोई और शिक्षक भर्ती जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होनी है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई नई अपडेट निकलेगी सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।